Okay, hi, hello. Hope my screen is visible to everyone. Okay. Yes, no, quickly you can confirm. Yes, sir. Okay, good. Somebody's mic is on. I'm getting an echo. Thank you. Okay. Okay, so we are learning steps. Data analytics के जो भी steps है वो हम सीख रहे हैं, right? So in the different steps, data understanding है, data formatting है, quick insights है, and we have data consolidation. और data consolidation के बारे में हमने कल देखा था, why it is required, okay, how it is used in real world context. One more example I would like to give it here is of suppose you are working in big MNC or let's say bank, right? It's SBI or HDFC, anything. So you sit at a headquarters, okay? तो आपको एनालाइज करना है कि हर एक ब्रांच में, हर एक स्टेट में हाउ मेनी पीपल आर ओपनिंग द करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कितने लोग ओपन कर रहे हैं, इसके बारे में आपको ट्रेंड एनालाइज करना है सो दैट यू कैन क्रिएट अ पॉलिसी और कुछ प्रमोशंस ऑफर करना है करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए वगैरह. दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड एंड द नंबर्स. सो व्हाट हैपेंस इन सच केसेस इज आप आपके जितने भी ब्रांच है आपके अंडर सबको बोलोगे कि आपके यहाँ पे जितने अकाउंट ओपन हुए हैं उस सबका डेटा भेजो, राइट? सपोज यू आर वर्किंग, आपके अंडर 10 ब्रांच है तो आपको कितने फाइल आएंगे? 10 फाइल आएंगे. और आपको जो एनालिसिस करना था तो आप कैसे करोगे? विल यू स्टार्ट डूइंग वन बाय वन और आप उससे कुछ लाइक मोर इफिशिएंट तरीका यूज करोगे? यस, एनी सजेशंस? सर जैसे कस्टमर आईडी होगा हर एक हाँ ब्रांच का, तो वो कस्टमर आईडी से कस्टमर को कोलेक्ट कर सकते हैं. हाँ हाँ. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट एनालिसिस. क्या 10 बार आप एनालिसिस करोगे हर एक फाइल ओपन करके कितना ट्रेंड नहीं. हुआ है, या कुछ और यूज करोगे? कैन वी डू द कंसोलिडेशन जो कल हमने सीखा है? कंसोलिडेशन मतलब क्या करना? कंबाइन करना, यस पूरा सर. डेटा एक जगह पे लेके आना. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग, मतलब हर एक फाइल ओपन करके उस पे एनालिसिस करना है, इससे अच्छा हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ये जो 10 फाइल है सारे फाइल्स कॉपी करके एक जगह पे लेके आएंगे. हम्म. फिर उसके बाद वी विल डू द यस. एनालिसिस. इज इट अ बेटर, या 10 बार करना इज अ बेटर ऑप्शन? डेफिनेटली कंसोलिडेशन करके जो आप करोगे दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन. यस. होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे यूज हो रहा है, कैसे यूज करना है. वी लुकअप यूज करना सिंपल है, बट कहाँ पे करना है ये समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? समझ में आया ना? होप दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग मोर ऑन द एप्लीकेशन. एक बार आपका एप्लीकेशन क्लियर है तो हम आगे जाके सीख सकते हैं कि वो उसे कैसे यूज करना है. हम्म. चलो, सो क्लियर एवरीवन कहाँ पे यूज होता है, कौन कौन से कंडीशंस पे यूज होता है. ओके, सो लेट्स फिगर इट आउट कि उसे कैसे यूज करना है. विल गो स्टेप बाय स्टेप. कल मैंने आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल भी दिया था विच इज ऑफ अ टेलीफोन, सॉरी, कॉन्टैक्ट ऐप. जो आपके फोन में कॉन्टैक्ट ऐप है उसके बारे में हमने ऑलरेडी इसका प्रैक्टिकल यूज केस देखा था, राइट? और लेट मी शो इट टू यू वंस अगेन. सपोज एक मास्टर टेबल है यहाँ पे, सो इट्स कॉल्ड टेबल 1 एंड इट इज फॉर्मेटेड. इसका डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग सब कुछ हुआ है. एंड हाउ आई कैन सी, यहाँ देखिए ऊपर, सॉरी, so you can see there is something called table design. table design यहाँ पे क्लिक करने से table design open होता है, right? means it is formatted. table is already formatted. so बाहर क्लिक करता हूँ तो ये चला जाता है. ओके, सो डेटा अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, बहुत कुछ इस पे हो चुका है ऑलरेडी, राइट? नाउ
आई वॉन्ट एम्प्लॉय आईडी मेरे पास है, सैलरी मुझे चाहिए, तो एक केस मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आई कैन सी द कॉमन, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी है, तो इन दोनों टेबल में कॉमन है। इसका मतलब ये मुझे ये यूज करके मैं बाकी सारे इंफॉर्मेशन फेच कर सकता हूँ। तो उसे कैसे फेच करना है, यहाँ पे देन एज इन द सिलेक्ट द एम्प्टी सेल जहाँ पे आपको आंसर चाहिए, go to formulas, insert function, VLOOKUP, right? press OK। lookup value मतलब common, जैसे आपको नाम पता था contacts app में भी नाम था, तो I have selected a common value here। table array is nothing but a source table, source is this, right, like this। then कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर इज जनरली आपको जो कॉलम चाहिए, सपोज मुझे सेल्स चाहिए, तो ये कॉलम मेरे कॉमन कॉलम से कितनी दूर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट, मतलब डिस्टेंस वहां पे मेंशन करना होता है। सपोज आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक्सपीरियंस और ये कॉमन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज गिवन इन अ नंबर, नंबर के फॉर्म पे डिस्टेंस दिया जाता है, राइट। सपोज एम्प्लॉय आईडी इज एक नंबर, और ये यही क्यों एक नंबर, बिकॉज जो कॉमन रहता है उसे ही एक नंबर देना पड़ता है, दैट इज द रूल। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो मुझे क्या चाहिए, सैलरी, और सैलरी का इंडेक्स क्या है, 4, एंड आई विल मेंशन 4 हियर, प्रेस ओके, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट आउट, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखिए आपको आंसर आ रहा है। यू कैन क्रॉस चेक, E108 का 96, 8 का 96, क्लियर। होप यू आर एबल टू, लेट्स अंडरस्टैंड सम सिंपल टर्म्स। क्या यस। किया, आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किए हैं, ये देखिए जनरली जो फंक्शन को हम पास करते हैं उसे आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। सेम केस विद जावा, सी प्लस प्लस में भी आपको वही समझ में आएगा कि इफ यू यूज अ फंक्शन तो वहां पे आर्ग्यूमेंट्स दिया जाते हैं। ओके, सो व्हाट आर दिस आर्ग्यूमेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। पहले तो लुकअप वैल्यू करके एक आर्ग्यूमेंट है, मतलब जो हम कॉमन वैल्यू और कॉमन फील्ड जो बोलते हैं उसे लुकअप वैल्यू बोला जाता है। ओके, जस्ट अ सेकंड। So lookup value is nothing but a common column, right? Just a second. क्लियर, कॉमन वैल्यू क्या होता है और कॉमन कॉलम और लुकअप वैल्यू, इसके बारे में क्लियर है सबको। सो दिस इज अ डेटा यू वांट टू लुक फॉर, और कॉमन जो भी कॉलम रहेगा। ओके, इससे याद आया, सो आई आस्क्ड यू टू गिव सम, आई आस्क्ड यू टू डू सम होमवर्क। जो लुकअप हमने कल देखा था, एंड आई आस्क्ड यू टू फाइंड आउट कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज में लुकअप कैसे यूज किया जाता है। सो एनीवन नोज, anyone tried understanding what it is? किसी को सीक्वल का बैकग्राउंड है थोड़ा? सीक्वल सीक्वल में सर कॉमन टेबल दे के हम क्वेरी लिख सकते हैं, जैसे नेस्टेड क्वेरीज लिख के फेच कर सकते हैं डेटा। क्वेरीज इट्स ओके, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप जब कंसोलिडेशन करते हो तो व्हाट यू यूज समथिंग इन सीक्वल। जॉइंट्स यूज कर सकते हैं सर। यस, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, या एब्सोल्युटली। सो सीक्वल में जो हम अभी यहाँ डेटा कंसोलिडेशन सीख रहे हैं, सीक्वल में देयर इज समथिंग कॉल्ड जॉइंट्स। पर्पज सेम है, पर्पज डेटा कंसोलिडेट करना, कंबाइन करना। ओके, एंड पावर बीआई आई एस रिलेशनशिप, वहां पे ईआर डायग्राम्स बनते हैं, एंटिटी रिलेशन डायग्राम्स। ओके, और दैट relation or that ER relation will define how will you join the data. Okay, सर वो and स्कीमा में कर सकते हैं, वही बात करो ना हाँ आप। हाँ स्कीमा का ही है। ओके ओके ओके। एंड इफ यू यूज पाइथन, पाइथन में तो ग्रुप बाय है, पिवोट है,
मर्ज है, अलग अलग ऑप्शंस आपके पास है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज. व्हाई आई एम मतलब फोकसिंग ऑन दिस इज क्योंकि जो एक्सेल में आप करोगे सेम चीजें आपको पाइथन में करना है, सीक्वल में करना है, पावर बीआई में. होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम पीओसी के बारे में देख रहे थे. पीओसी इज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. एक बार आपने कॉन्सेप्ट बनाया, उसको रियलिटी में भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना. मतलब आपने ड्राइंग तो बनाया, बहुत अच्छा बनाया, ओके okay? उस ड्राइंग का असली में घर भी बनाना पड़ेगा ना, कि सिर्फ ड्राइंग में ही आता है, इतना ही आता है आपको. सो दैट्स व्हाई यू शुड एबल टू रिलेट कि आगे जो टेक्नोलॉजी पढ़ोगे ये 7 स्टेप में उसको डिवाइड करना है. ओके, अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, क्विक इंसाइट्स, एंड समराइजेशन, विजुअलाइजेशन, ऑटोमेशन. आप ये सब कुछ कैसे अचीव कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, सो होप योर ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. ओके, यस. सो वी लुकअप, देन लुकअप वैल्यू आपको पता है टेबल अरे. टेबल अरे इज नथिंग बट अ सोर्स टेबल. सोर्स एज इन जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, सारा डेटा अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड अ सोर्स टेबल. द टेबल इन विच रिक्वायर्ड डेटा इज अवेलेबल. ओके, ओनली कंडीशन क्या रहता है, थिंग टू रिमेम्बर इज टेबल अरे जो है वो स्टार्ट हमेशा कॉलम कॉलम सॉरी कॉमन कॉलम से ही होगा. ओके, समझ में आया कॉमन कॉलम. बट हमारे केस में एम्प्लॉय आईडी कॉमन था तो इसीलिए. जस्ट अ सेकंड. सो कॉमन कॉलम हमारे केस में क्या था, एम्प्लॉय आईडी, सॉरी. सो देखिए, तो हमने एज पर अवर लॉजिक और टेबल शुड स्टार्ट समथिंग लाइक दिस, राइट. इतना. सपोज इन केस ऑफ एग्जांपल 2, ये देखिए एग्जांपल 2 में क्या है, नेम है और हमें चाहिए सैलरी, एंड हमारा सोर्स डेटा ये है. तो व्हाट डू यू थिंक कि टेबल अरे क्या होगा? कैन आई से इट शुड स्टार्ट हियर, ऐसे स्टार्ट होना नेम. चाहिए, क्योंकि एज पर द रूल कॉमन जो कॉलम रहता है इन केस ऑफ दिस इज नेम, इट हैज टू बी नंबर 1 ओनली. क्यों? क्योंकि आगे जाके इंडेक्सिंग भी करना है ना, एक नंबर ऐसे, राइट. ओके, क्लियर. देन यस. थर्ड इज index, column index. Column index is nothing but how far your data is, or आप how far your required column is from common column. कॉमन जो कॉलम है इससे रिक्वायर्ड कॉलम कितनी दूर है, हाउ फार इट इज. ये जनरली नंबर्स के टर्म्स में दिया जाता है. ओके, तो कॉमन जो है उसे 1 बोला जाता है, ये 2 है और ये 3. तो मुझे सैलरी चाहिए तो सैलरी इज 3 नंबर, ऐसे. क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन. देन फोर्थ ऑप्शन इज समथिंग कॉल्ड रेंज लुकअप, ऐसा कुछ है, और यहाँ पे लिखते हैं ट्रू एंड फॉल्स, राइट. और कुछ डिफॉल्ट अप्रोक्सीमेशन है और ऐसा कुछ लिखा है. बट करंटली हमें ये नहीं चाहिए बिकॉज वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. 3 इक्वेशन से हमने सॉल्व किया है, सो व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, है ना. चलो लेट्स डू वन मोर एग्जांपल. एम्प्लॉय आईडी है और मुझे चाहिए नेम. चलो, हु विल टेल, क्विकली बताइए. बाय द वे ये मेरा मास्टर टेबल है जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी है और नेम्स भी है, और मुझे यहाँ पे कंबाइन करना है. कौन बताएगा ऑनलाइन, हु विल टेल. तेजस, सोहम, शिवांजलि, साहिल. okay. समझ में आ रहा है ना कि स्टिल कंफ्यूज्ड? यस, अजिंक्य मे बी. एम्प्लॉय आईडी
लेकर ही कर सकते हैं सर। जो जो ओके। वैल्यूज देने, नेम, हाँ हाँ, डेजिग्नेशन, सैलरी, वो हम दे सकते हैं बेस्ड ऑन बराबर एम्प्लॉय आईडी। बराबर। सो आप यहाँ पे वी लुकअप लगा सकते हैं क्या? वी वर्टिकल क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे नेम्स चाहिए यहाँ पे, राइट? ऐसे। क्या? तो ये क्या है? वर्टिकल है, तो मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाऊंगा, राइट? तो हाउ कैन आई, पहले तो सेल सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे आपको आंसर चाहिए, गो टू फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, देन वी लुकअप, राइट? सर्च करना है तो सर्च भी कर सकते हो आप, दैट्स ओके। हाँ, ठीक है, चालेल। Okay, so we look up, right? Let me do it once again. Formulas, insert function, we look up, right? Once you click OK, आपको lookup वैल्यू आएगा। So चलो अभी बताइए क्या lookup वैल्यू आएगा। दोनों टेबल ऑब्जर्व कीजिए, ये मास्टर टेबल है, सॉरी, अरे ये मास्टर टेबल है, और ये टेबल जहां हमें डेटा कंसोलिडेट करना है। तो व्हाट इज अ कॉमन हियर? कॉमन क्या है इस दोनों में? एम्प्लॉय employee आईडी। ID. Employee ID, right? So I should use the employee ID as my common lookup value. Insert function VLOOKUP. Lookup value is employee ID. देखिए यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है, सिर्फ इंडिविजुअल वैल्यू मैंने सिलेक्ट किया है। ओके। टेबल अरे, टेबल अरे क्या होता है? सोर्स टेबल। बाय द वे यहाँ से हाइड भी कर सकते हो आप, ये क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगा, ये देखिए ऐसे। तो आप इसे ऐसे रख दीजिए। अभी बताइए टेबल अरे क्या होगा? कैन आई से टेबल वन, क्योंकि सारा डेटा जो मुझे चाहिए वो अवेलेबल है, एम्प्लॉय आईडी, नेम। ओके, सो आई विल सिलेक्ट द टेबल वन। तो कैसे सिलेक्ट करना है? क्लिक एंड ड्रैग, राइट? आप देख सकते हो बॉर्डर दिख रहा है, ग्रीन कलर डॉटेड यस लाइन सर। में दिख रहा है क्या सबको? बाकी लोग अभी, मतलब व्हाट डू आई से, नॉट एट वोक अप, कि अभी मतलब सपने ही देख रहे हो आप लोग? हाँ, वीकेंड। ओके। सो कॉलम इंडेक्स हमारे केस में क्या आएगा? इट विल स्टार्ट विथ एम्प्लॉय आईडी विच इज 1, नेम विच इज 2, राइट? सो कैन आई से इंडेक्स इज 2 हियर, जो हमें चाहिए, तो आई विल मेंशन इट एज अ 2, राइट? प्रेस ओके। देन वंस यू आर डन, ये देखिए यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया सबको? होप एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। यस यस। गुड। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, और एक एग्जांपल देखते हैं। इन दिस एग्जांपल देयर आर नेम्स एंड आई वांट सैलरी, राइट? सिंपल, आपको पता है अभी। सो दिस इज अ एग्जांपल व्हिच आई वांट, एंड इन दिस टेबल आई हैव अ डेटा। क्या क्या है? नेम है नेम। एंड सैलरी है, हियर इट इज। तो ये मेरा सोर्स टेबल हो गया। तो लेट मी ट्राई, हु विल टेल दिस टाइम? कोई बताएगा कैसे इम्प्लीमेंट करना है? यस, हु विल टेल? बहुत We, मुश्किल we है। look up ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन द फाइल। हाँ बोलिए। हाँ वी लुकअप ही यूज करेंगे और नेम को कॉमन। ठीक है, विल गो स्टेप बाय स्टेप। आप स्टेप्स बोलिए। सिलेक्ट द सेल, गो टू फॉर्मूलाज, फॉर्मूला इंसर्ट इंसर्ट फंक्शन, हाँ, वी लुकअप। ठीक है, नाउ यू टेल अस लुकअप वैल्यू क्या आएगा? लुकअप वैल्यू नेम। नेम आएगा। सो लेट मी क्लिक नेम। बाय द वे यहाँ पे क्लिक करने से ओपन भी होता है, होप यू नो, राइट? ये देखिए। ठीक है, टेबल अरे क्या आएगा?
लेट मी हाइड टेबल अरे। टेबल अरेज मतलब सोर्स टेबल टेबल जहाँ पे इंफॉर्मेशन है। हाँ बोलिए। टेबल 2 है क्या 1 है ऊपर का नहीं, जिसमें से यहाँ पे देखिए ऐसे हाँ टेबल 1 टेबल 1 सिलेक्ट करना है, यहाँ से हाँ सिलेक्ट करूँ ऐसे में पूरा। नहीं ओके, फिर कहाँ से सिलेक्ट करना है? सोर्स टेबल का कंडीशन क्या था? यस, कॉमन Start from name. column, yes. Name. So I should select something from here, right? यहाँ से मेरा टेबल होगा, भले उसका नाम अलग रहे, इट डजेंट मैटर टेबल का नाम क्या है, राइट? आपको जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा आना चाहिए, राइट? यहाँ पे इफ यू वांट, मतलब आपके सिंप्लिसिटी के लिए आप यहाँ से यहाँ तक भी सिलेक्ट कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। ओनली इम्पोर्टेंट इज क्या सिलेक्ट हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, राइट? सो लेट मी सिलेक्ट दिस, क्लिक, ड्रैग एंड पूरा टेबल में सिलेक्ट करता हूँ। ओके, ये देखिए टेबल का उस ऐसे लिखा जाता है, टेबल 2 एंड लिमिटेड का। पावर बीआई में यही ऐसे ही लिखना है आपको, इफ यू आर राइटिंग डैक्स करके कुछ रहता है वहां पे। ओके, डेटा एनालिटिक्स कैलकुलेशंस वगैरह तो ऐसे ही लिखा जाता है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड पावर बीआई में आप बहुत अच्छे तरीके से खुद से लिखोगे। ओके, देन कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर इज, यस कॉलम इंडेक्स बोलिए। 3. ओके, 3 व्हाट इज 1? 1 क्या है? Name. नेम। नेम। और क्यों 1 है ये? कॉमन कॉलम स्टार्ट्स विथ 1। यस, कॉमन कॉलम को हमेशा एक नंबर देना है। फिर ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ओके, हमें क्या चाहिए? सैलरी, राइट? यही चाहिए ना यहाँ पे, तो सैलरी इज माय नंबर, क्लिक। और इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आंसर आ रहा है यहाँ पे। सो आई विल नॉट यूज दिस ऑप्शन, हम ये ऑप्शन नहीं यूज करेंगे क्योंकि आंसर आ रहा है। प्रेस ओके। ओके, उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करना है, हो गया, राइट? बट कुछ मिसिंग आ रहा है, ये गलत है, ये गलत है। एक चेक करके दीजिए फिर भी। विक्रम का 11000, विक्रम इज, नो विक्रम इज 84। यहाँ तो कुछ गलत ही दिखा रहा है। क्या गलत किया आपने? फिर चेक कीजिए क्या गलत हुआ। कैसे चेक करना है? जहाँ पे फॉर्मूला आपने लगाया था, ये फॉर्मूला है ना, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये देखिए फॉर्मूला जो बार है दिख रहा है, ये आपका फॉर्मूला, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो आप। ये देखिए D17, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा? लुकअप वैल्यू है। चेक कीजिए, ब्लू कलर का दिख रहा है यहाँ पे, लुकअप वैल्यू सही है क्या? यही आपको यूज करना था। यस, आपके टेबल में है क्या अर्जुन? चेक कीजिए, हाँ है, सही है ये भी। ओके, देन टेबल अरे, क्लिक ऑन टेबल अरे। ये देखिए टेबल अरे क्लिक किया, रेड कलर का दिखा रहा है, तो रेड कलर यहाँ पे इंडिकेट भी हुआ है, देखिए दिख रहा है कि आपको हाईलाइट हुआ है रेड कलर, ये भी सही है। ओके, देन चेक इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स नंबर 3, ये भी चेक कीजिए है क्या बराबर। 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, सही है। फिर व्हाट डिड यू मिस? क्या गलत हो गया? एनीवन नोज क्या होता है? किसी ने यूज किया है पहले, लाइक इतने डिटेल में किसी ने यूज किया है VLOOKUP? यस, नो? नो नो, सर। ओके। सो व्हाट डू यू थिंक, आपने जो फॉर्मूला लगाया है, वॉट एवर फॉर्मूला यू हैव यूज्ड, इज इट राइट और रॉन्ग? लेट्स टेक योर इंटरव्यू क्वेश्चन। आर यू श्योर? ऐसा पूछने के बाद आप क्या बोलोगे? यस, स्टेप्स तो सर सही है। ओके। सो एब्सोल्युटली आपने जो किया है वो बराबर ही किया है, ओके, देयर इज नो डाउट। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? is because Excel is not able to understand clearly.
और कैसे पता चला नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली? सो व्हाई? बिकॉज लेट मी फिक्स दिस एंड शो यू. सो इसे फिक्स करने का एक तरीका है. देयर इज समथिंग कॉल्ड, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करने से ओपन होगा, ये जो लुकअप, रेंज लुकअप दिख रहा है, ये अभी यूज करने का टाइम आया है. क्योंकि ये 3 मैंने यूज किया बट स्टिल आई एम गेटिंग अ रॉन्ग आंसर. सो दिस इज द टाइम आई शुड एक्सप्लोर इनटू ऑप्शनल फील्ड. ये जो ऑप्शनल फील्ड है ये हमें यूज करना पड़ेगा. यहाँ पे जनरली क्या लिखा जाता है? 1 और 0 और ट्रू और फॉल्स. मेरे केस में यहाँ पे मैं फॉल्स लिखता हूँ एंड देन प्रेस ओके. हो गया. And then if I double click here again, okay, ये देखिए बोला चेक कीजिए, विक्रम सिंह आ गया 84, विक्रम सिंह 84. सो ये हुआ क्या, क्या किया हमने? सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट. ये देखिए रेंज लुकअप दिख रहा है, रेंज लुकअप, और मैंने लिखा है फॉल्स. इसका मतलब क्या है? फॉल्स, ये देखिए ट्रू का मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच, एंड इफ इट इज अ फॉल्स, ये देखिए इफ इट इज अ फॉल्स देन इट इज एन एग्जैक्ट मैच. तो ये एग्जैक्ट और बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है ना, कुछ नहीं लिखा तो वो ट्रू रहता है. आपको फॉल्स एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ता है. फॉल्स लिखो नहीं तो 0 लिखो. ओके, अंडरस्टूड कि व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर, मतलब क्या कन्वे करना था, ये समझ में आया आपको? सर वो So एक बार what is, एग्जैक्ट मैच का एग्जांपल दो. yes. So let's understand what is this exact match. ये है क्या है और ये false match क्या है. पहले तो हमने जो अभी तक किया था in case of employee ID and salary, ये क्या था? approximate match, क्योंकि हमने यूज नहीं किया था कुछ भी. ये कौन सा एग्जाम्पल था? approximate match. ये मैच क्या होता है? मैच इज नथिंग बट, ये देखिए ये जो नंबर कॉमन है, तो एक्सेल क्या करता है, ये नंबर उठाता है E101 एंड इट गोज एंड सर्चेस इन दिस टेबल. इस टेबल में सर्च करता है और जहां पे भी उसे मैच मिलता है उसके आगे वाला वैल्यू आपको रिटर्न में मिलता है, राइट, यहाँ पे. और इस केस में क्यों नहीं वर्क हो रहा था? व्हाई? बिकॉज ये जो नाम है अप्रोक्सीमेशन, तो एक्सेल क्या करता है, टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी और कैलकुलेशंस कम करने के लिए, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर ARJUN, वो क्या करता है, AR सर्च करता है सिर्फ, राइट. ARJ सर्च करता है और चेक करता है कहीं पे मिल रहा है क्या. इफ इट फाइंड समथिंग इट विल गिव यू द रिजल्ट. ऐसा क्यों है? बिकॉज इट इज इम्प्लीमेंटेड. आप जब ये VLOOKUP लार्ज लेवल पे करोगे, बहुत ज्यादा डेटा पे, तो ये जनरली कंप्यूटेशनल पावर ज्यादा लेता है. तो कंप्यूटर सेव करने के लिए और पावर और कैलकुलेशन सेव करने के लिए देयर आर दिस टू ऑप्शंस प्रोवाइडेड. बट ये ऑप्शंस हर बार वर्क होंगे ऐसा नहीं है. जनरली टेक्स्ट के केस में फेल हो जाता है. टेक्स्ट मतलब ये जो टेक्स्ट है और ये टेक्सचुअल डेटा अप्रोक्सीमेट करना अलग हो जाता है, क्योंकि ANIL अनिल अलग हो सकता है, ANI आकाश, ऐसा कुछ भी हो सकता है. पहले 2-3 लेटर तो बहुत बार कॉमन भी होते हैं, राइट. तो इट डजेंट मैटर कि ये 2-3 वैल्यू कॉमन है कि नहीं है. इन केस ऑफ नेम्स हमें एग्जैक्टली मैच करना है. हमें ये बताना है कि ARJUN स्पेस शर्मा ऐसा दिख रहा है तो ही वैल्यू दे, नहीं तो मत दे. तो ये इंडिकेट करने के लिए हमें ये ऑप्शनल पैरामीटर फॉल्स करना पड़ेगा, राइट. ऑप्शनल पैरामीटर जो है यहाँ पे, इसे हमें फॉल्स करना होता है. द मोमेंट यू मेक इट फॉल्स, ये थोड़ा टाइम लेगा बट इट विल बी एग्जैक्टली मैच विद द वैल्यूज. क्लियर? समझ में आया? यस सर. ओके. ये था सेकेंड वेरिएशन ऑफ VLOOKUP. VLOOKUP का ये सेकेंड वेरिएशन था जहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेट और जहाँ पे हमने एक ऑप्शनल कॉलम यूज किया है, ऑप्शनल वैल्यू. यस राजेश, आपको कुछ डाउट है? येस सर. सर सपोज नेम डुप्लिकेट असतील, हम्म. अर्जुन शर्मा असे एकाच कॉलम मध्ये 5 अर्जुन शर्मा आहेत, हाँ, तर त्यावेळेस काय होईल सर? फर्स्ट ऑकरन्स येतात दरवेळेस. फर्स्ट ऑकरन्स ऑफ अ व्हॅल्यू. फर्स्ट ऑकरन्स म्हणजे अर्जुन शर्माचा 100, 200, 300, 400, 500 आहे, पण टेबल मध्ये अर्जुन शर्मा 100 पहिल्यांदा असेल तर सगळीकडे 100 येतं.
व्हाई इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स, और ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है मोस्टली, आपको सीक्वल में बहुत ज्यादा समझ में आएगा. सीक्वल हैज समथिंग कॉल्ड प्राइमरी की. ये जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, नेम और ये आईडी यस सर. जो कॉमन है, इसको जनरली बोला जाता है प्राइमरी की. और ये जो प्राइमरी की का एक प्रॉपर्टी होता है, इट इज ऑलवेज यूनिक एंड यूनिक वैल्यू. नॉट नल. इसमें सारे यूनिक रहेंगे और इसमें कभी भी नल वैल्यू नहीं रहेगा. ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है तो ही वहां पे प्राइमरी की बनता है. बट एक्सेल क्या है, सिंपल एप्लीकेशन है, यहाँ पे सब चलता है ऐसे. ओके. सीक्वल एक्सेल क्या है, जनरल पर्पज है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, आप कहीं पे भी कुछ भी यूज कर सकते हो. बट सीक्वल पे वो फेल कर देगा, इट विल नॉट वर्क एट ऑल जब आपके पास डुप्लीकेट्स रहेंगे प्राइमरी की में. तो ओके, वो की जब बनाओगे तभी वो एरर देगा कि दिस कॉलम कैन नॉट बी अ की करके. राइट. तो वहां पे अलग अलग टेक्निक्स रहते हैं हाउ टू हैंडल सच सिनारियोज, वहां पे आईडी कॉलम वगैरह रहते हैं. बट यहाँ पे आप एक समझ सकते हो कि दिस इज अ जनरल ऑप्शन, आई कैन यूज इट ऑन एनीथिंग. ठीक है, अंडरस्टूड. सर हॅलो सर. यस. सर ते रेंजचं एकदा क्लिअर करा ना. ऍक्च्युअल मध्ये रेंज मध्ये ट्रू आणि फॉल्स कधी यूज करायचं ते. ओके, रेंज जो है ट्रू एंड फॉल्स, जब सिंपल आपको बताना है, आपका आंसर सही आ रहा है विदाउट अप्लाइंग रेंज, तो डोंट टच. ऑप्शनल को कभी टच मत कीजिए अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वायर्ड. ओके, ये बाय डिफॉल्ट रहता है तो रहने दो, ये ट्रू है. दैट्स व्हाई हमने जो 2-3 एग्जांपल देखे दैट वर रिलेटेड टू, मतलब ऑप्शनल को हमने टच नहीं किया. बट इन दिस एग्जांपल वी रियलाइज्ड कि हमने सब कुछ सही किया है, फिर भी हमें आंसर गलत आ रहा है. दैट इज द टाइम यू शुड स्टार्ट यूजिंग ऑप्शनल फील्ड. ये ऑप्शनल क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ ऑप्शनल, ये वो, लेट्स अंडरस्टैंड. ये देखिए, द मोमेंट आई राइट अ फॉर्मूला इज इक्वल टू वी लुकअप, टैब प्रेस करना है बाय द वे, टैब. ये देखिए, ये 3 पैरामीटर्स और ये 4th पैरामीटर में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एनी डिफरेंस? यस, ऑब्जर्व, थोड़ा कुछ डिफरेंस है. रेंज Can I say लुकअप सर yes? क्लोज केलंय, म्हणजे रेस्ट्रिक्ट Yes. केलंय Yeah. Can I say this is mentioned in this स्क्वेअर ब्रॅकेट. square bracket? तो ये येस. जो वैल्यूज रहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो दीज आर नथिंग बट ऑप्शनल पैरामीटर्स. ओके, क्योंकि जब भी मैं फॉर्मूला लिख रहा था इनिशियली मैंने बताया आपको कि ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, राइट? ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. बट दिस इज हाउ आई आइडेंटिफाइड. मैंने चेक किया कि इसके बारे में स्क्वायर ब्रैकेट है क्या. स्क्वायर है तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है. क्लियर? सेम केस विथ, आगे जाके हम एक्स लुकअप भी पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में भी बता देता हूँ. एक्स लुक टैब, ये देखिए, तो यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे देखिए ये 3 कंपलसरी है एंड बाकी 3 आर ऑप्शनल पैरामीटर. व्हाई? क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, राइट? ये देखिए क्या मीनिंग है, कैसा है, वो बाद में आप पढ़ सकते हो, नॉट एन इशू. बट अभी के लिए कैसे ये ऑप्शनल पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं वो देखिए. एंड व्हेन टू यूज इज क्लियर. जब आप सिंपल जो आपने फॉर्मूला यूज किया है उससे आंसर नहीं आ रहा है तो यू टच ऑप्शनल पैरामीटर. ओके, अंडरस्टूड? हा ते समजलं सर. कधी हाँ. यूज करायचं म्हणजे इफ वी डू द ऑल फॉर्म्युला ओके अँड स्टील द वी आर हाँ. नॉट गेटिंग द आन्सर देन वी कॅन यूज. पण येस. तो फॉल्स यूज करायचं का ट्रू करायचं ते कशावर डिपेंड करतं. नाही तेच ना, तुम्ही जर यूज नाही केलं तर हा. ते ट्रूच आहे. आता मी तर यूज नाही अच्छा केलंय ओके. बघा, हा हा सेल्स मध्ये यूज ओके. नाही केलं याचा अर्थ तिथं नाही आहे असं नाही आहे. दॅट इज ट्रू, हा ट्रू बाय ओके. डिफॉल्ट इट इज ट्रू ओनली. इथे नाव ट्रू अंडरस्टँड. लिहिलेलंच आहे, फक्त तुम्हाला दिसत नाही ते असं, बिकॉज नाही दिस इज बरोबर. ठीक आहे आता कळालं सर. फॉल्स. थँक्यू. या, क्लियर एवरीवन? समझ में आया? सो नाउ कैन यू एबल टू डू इट? डिजाइन, डेजिग्नेशन, सैलरी, एक्सपीरियंस के लिए हो जाएगा आपसे. सो दिस इज अगेन होमवर्क. होमवर्क में ये पूरा टेबल आपको फिल करना है. ओके ओके, गुड. सो लेट्स अंडरस्टैंड
फॉर टाइम बीइंग आप ये फिल कर दीजिए होमवर्क के लिए. नाउ वी विल कम टू द बोनस. सपोज मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है एंड आई वांट अ बोनस वैल्यू. ओके, मुझे बोनस वैल्यू चाहिए. जस्ट अ सेकेंड, कोई कॉल कर रहा है क्या? आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम अ. हेलो. Hi Kapil, या हाय. Swati here from CIL. यस, या हाय स्वाति. Hi, your interview is at 1 p.m. यस यस, या Please join from a laptop and make sure audio and video is perfect. ओके, डेफिनेटली. Yeah, thank you. थैंक यू. सॉरी. ओके, सो सपोज इन नेक्स्ट एग्जांपल हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी एंड बोनस, और इस केस में एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है, बोनस है, बट माय मास्टर डेटा इज टेबल 2. टेबल 2 में मेरा मास्टर डेटा है, राइट? ये देखिए ऐसे. क्लियर? सो व्हाट आई कैन यूज, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे VLOOKUP यूज करना पड़ेगा. व्हाई? आई वांट टू फिल द वैल्यूज इन वर्टिकल फॉर्म. एक वर्टिकल फॉर्म में मैंने वैल्यूज फिल किया है यहाँ पे, राइट? सो हु विल टेल? लेट सिलेक्ट. आगे बताइए. इंसर्ट फंक्शन, या फॉर्मूलाज में फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, VLOOKUP, VLOOKUP. देन लुकअप वैल्यू क्या आएगा? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी. देन टेबल अरे क्या आएगा इस केस में? ये टेबल 2. टेबल 2 आएगा. आई विल सिलेक्ट लाइक दिस. बाय द वे यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, why it is showing the cell address again? Okay, let's. ठीक है, कंटिन्यू. आई विल टेल यू व्हाट इट इज. कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आएगा? और कॉलम इंडेक्स इज 2 आएगा सर. ये 1 है 2 और ये 2 आएगा. हमें क्या चाहिए? बोनस चाहिए. बोनस. So it will be a 2, राइट? प्रेस ओके. आंसर आ रहा है क्या? देखिए, इफ आई हैव नॉट यूज्ड एनीथिंग मींस यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है. ट्रू. तो हमने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, तो प्रेस ओके. प्रेस डबल क्लिक. आ रहा है ना आंसर? ये देखिए ऐसे. ओके, यू कैन क्रॉस चेक. एक क्रॉस चेक कर सकते हो. 4% 9 का ये 4 है, बट यहाँ तो कुछ अलग दिख रहा है. ये तो परसेंटेज था और यहाँ पे कुछ 0.04 दिख रहा है, और ये ऐसा कुछ ग्रीन कलर का भी आया है यहाँ पे. सो एनीवन नोज क्यों ऐसा दिख रहा है? डेसिमल सर. यस, डेसिमल. आई डाउट. डेसिमल नहीं है. सर वो परसेंटेज में वो कन्वर्ट कर. डेटा वाई? टाइप नंबर मध्ये क्योंकि ये इसका डेटा फॉर्मेटिंग नहीं किया आपने. हो गया क्या? परसेंटेज एंड देन यू कैन एडजस्ट द डेसिमल पॉइंट्स. ये देखिए ऐसे हो गया. दैट्स व्हाई आई सेड डेटा फॉर्मेटिंग करना इंपॉर्टेंट है इनिशियली, बिकॉज यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यूज. नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि व्हाई इट इज शोइंग सम डिफरेंट वैल्यूज. क्लियर? बट स्टिल ये ग्रीन कलर के कुछ दिख रहे हैं यहाँ पे, मुझे पता नहीं. क्लिक कीजिए, क्या है यहाँ पे? ओके, ये इज समथिंग कॉल्ड वार्निंग. ये देखिए, ग्रीन इज नथिंग बट अ वार्निंग आ रहा है यहाँ पे. आप पढ़ भी सकते हैं क्या वार्निंग है. देखिए ऐसे कुछ ये आता है यहाँ पे. इग्नोर है, एडिट है. ओके, ये क्यों आ रहा है? देयर इज वन स्टेप यू आर मिसिंग अगेन. जब भी आपको मास्टर डेटा मिलता है, आपको डेटा फॉर्मेटिंग करना था, राइट? दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड. बट इसका हुआ है क्या फॉर्मेटिंग? देखिए, देयर इज नो टेबल क्रिएटेड एट द टॉप, राइट? तो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग एन एरर. कैसे पता चला? लेट मी प्रूव यू. यहाँ पे एरर आ रहा है तो क्लिक कीजिए, इसका फॉर्मूला चेक कीजिए यहाँ पे जाके. देखिए A33 यहाँ पे दिख रहा है. ओके, एम्प्लॉय आईडी तो बराबर है, मैंने जो सिलेक्ट होना चाहिए वही है. ठीक है, टेबल अरे पे क्लिक कीजिए, राइट? टेबल अरे नहीं दिख रहा है, ऊपर है क्या? हाँ, कैन यू सी द टेबल अरे? आपका तो टेबल इतना ही था ना, राइट? बट ये रेड कलर तो नीचे दिखा रहा है ऐसे. कुछ चेंज किया क्या आपने? यस? नो? लेट मी शो यू वंस अगेन. ये आखिरी वाले का देखिए, सॉरी आखिरी वाले का, ये इसका टेबल अरे देखिए. ये देखिए, फिर टेबल अरे सोर्स टेबल ही चेंज हो रहा है आप जैसे जैसे सेल्स चेंज कर रहे हो.
बट स्टिल आपको आंसर बराबर आ रहा है बिकॉज एक्सेल नोज कि आपको क्या करना था. That's why Excel has corrected your formula, but it is only showing the warning. Okay? और Excel ये डायनामिक काम करता है. आप लेक्चर 1 में वगैरह देखोगे तो समथिंग वी टॉक्ड अबाउट डायनामिक नेचर. फॉर्मूलाज में मतलब सेल एड्रेस यूज होता है बहुत बार फॉर्मूलाज में, राइट? तो ये इशू नहीं आना चाहिए, इसीलिए जनरली व्हाट वी डू इज वी डू डेटा फॉर्मेटिंग. डेटा में जाके इंसर्ट टेबल आप करते हो, सॉरी इंसर्ट में जाके टेबल यूज करते हो आप, राइट? टेबल एज अ हेडर. सॉरी इतना नहीं चाहिए था मुझे, 1 नहीं चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए. सॉरी, आप इंसर्ट टेबल, टेबल हेडर है. ओके, नाउ यू सेट फॉर्मूला वंस अगेन. आपको फॉर्मूला एडिट करके आप यहाँ पे प्रॉपरली भर दोगे तो हो जाएगा. ओके, ये देखिए आ गया टेबल 3. प्रेस ओके एंड देन डबल क्लिक. देखिए एरर चलेगी, राइट? एंड आप चेक करोगे आखिरी वाले का टेबल, इट विल बी फिक्स्ड. ये देखिए, चलो क्लियर, सबको समझ में आया? सो दैट इज द हाँ सर. इम्पोर्टेंस ऑफ योर स्टेप 2. डेटा फॉर्मेटिंग का ये इम्पोर्टेंस है. आगे जाके बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज में वगैरह वो गड़बड़ कर देता है. ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी important to format it as per the requirement. ठीक है. So now next, मुझे बताइए, कैन एनीवन गेट अ एम्प्लॉय आईडी के ऊपर बोनस मिल सकता है क्या कभी? मतलब एम्प्लॉय आईडी नहीं. 101 है तो उसको 10%, 4 है तो 10%, ऑड नंबर है तो 9%, ऐसा कुछ मिलता है? नहीं, राइट? नहीं. तो जनरली कैसे मिलता है? एक्सपीरियंस के ऊपर, एक्सपीरियंस. आपके काम के ऊपर, राइट? सो व्हाट आई हैव इज एक्सपीरियंस टेबल एंड बोनस टेबल. तो जिसका जितना एक्सपीरियंस उतना बोनस, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड. अभी मुझे ये डेटा कंसोलिडेट करना है. इस टेबल में मुझे यहाँ पे बोनस फिल करना है एक्सपीरियंस का. तो कैसे करना है बताइए फिर. कैसे करना है? पहले तो कॉमन कॉलम चाहिए. यहाँ पे क्या है? एक्सपीरियंस एंड बोनस. और यहाँ पे एक्सपीरियंस कॉलम है बट इसमें कुछ फिल नहीं हुआ है, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले एम्प्लॉय आईडी से एक्सपीरियंस निकालना पड़ेगा. देन जो एक्सपीरियंस निकलेगा उस एक्सपीरियंस को यूज करके मुझे बोनस फिल करना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. ये स्टेप 4 है जहाँ पे मल्टीपल आप वीलुकअप लगा के डेटा कंबाइन कर सकते हो. तो एक्सपीरियंस तो यहाँ है तो इस पे पहला वीलुकअप लगाइए, फिर सेकंड इस पे लगाइए, ऐसे, एंड यू कैन गेट आउटपुट. चलो बताइए कैसे करना है. एक्सपीरियंस, then insert or formulas, insert function, Insert function. VLOOKUP, right? Employee ID Employee. common है because, and table array. Table array इस केस में ये this one will be my table, source table जहाँ पे मेरा डेटा अवेलेबल है, और इंडेक्स क्या आएगा मेरे केस में? 5, right? प्रेस ओके. आया आंसर, देन डबल क्लिक, आ गया आंसर, राइट? अभी मैं यूज करूंगा ये जो नया कॉलम क्रिएट हुआ है ये, एंड देन हायर. बट इससे पहले मुझे एक डाउट आ रहा है. सपोज दिस 8, सॉरी 9, एक्सपीरियंस कितना है? 9. बट आपके टेबल में 9 है क्या? और एक्सपीरियंस 6 है क्या? एक्सपीरियंस 8 भी है यहाँ पे, बट यहाँ पे तो नहीं है. हाउ इट विल मैच? पहले तो ये मैच करेगा क्या, ये बताइए. करेगा तो कैसे करेगा? प्रॉब्लम तो आ रहा है ना. अभी तक क्या कर रहे थे हम? एग्जैक्टली मतलब E107 को 107 मैच कर रहे थे, बट यहाँ पे तो मैचिंग करने के लिए वैल्यू नहीं है. तो कैसे मैच होगा? होगा क्या? ऑनलाइन एनीवन?
कि हमें क्रिएट करना पड़ेगा अलग से, टेबल बढ़ाना पड़ेगा? So let's see, instead of thinking over, हम क्या कर सकते हैं? हम जो हमें आता है वो करते हैं, बाकी बाद में देखेंगे क्या होता है। चलो, so what you know now कि एक यहाँ पे टेबल है और यहाँ पे मुझे कॉमन कॉलम है and I want answer in this, तो definitely I will need answer vertically, तो I will use VLOOKUP। यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, कॉपी, insert, sorry, formulas, insert function, VLOOKUP, right? Press OK. Lookup value क्या था? Experience. So let me select experience. Table array क्या है? So in our case it is this table, right? Then column index क्या आएगा? Again it is, this is 1 and this is 2. So I will mention 2 here. I'm getting an answer. I don't do anything. Let's OK, right? And double click. हो गया, आंसर तो आ रहा है। चेक 6 का चेक कीजिए, इट इज अ showing 12, और 6 को 12 देना चाहिए क्या? एब्सोल्युटली, क्योंकि 5 एंड 10 के बीच क्या है? 6, और उसका कितना होना चाहिए? 12, और 10 के आगे रहेगा तो 15 है, 20 के आगे रहेगा तो 16 है, राइट? एक्सपीरियंस ऐसे ही रहता है ना, 0 to 2 ईयर सैलरी का एक रेंज रहता है, 2 to 5, तो 2 और 5 के बीच में कभी भी हो तो उससे वही रेंज मिलेगा। सो 0 और 2 to 4 को 4%, 5 to 10 15%, राइट? तो इसे लॉजिकल VLOOKUP बोलते हैं। ये लॉजिकल कैलकुलेशंस भी करता है, राइट? तो दैट्स व्हाई रेगुलर VLOOKUP ही अप्लाई करना है आपको। इट विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई द formulas और underlying pattern in your master data. master data में जो pattern है इसे understand करके it will give you an answer. Understood everyone? Clear? So this is a fourth variation. First variation regular VLOOKUP, second common, sorry वो optional जो type है, optional field है उसे use करना, third में step और loop में VLOOKUP लगाना, VLOOKUP और VLOOKUP, nested VLOOKUP बोल सकते हो, एंड फोर्थ स्टेप इज लॉजिकल VLOOKUP, जहाँ पे लॉजिक के बेसिस पे VLOOKUP वर्क हो रहा है, राइट? क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, गुड। आपका साइलेंस मीन्स यू नो एवरीथिंग, राइट? ओके, बराबर है ना? सब समझ में आ रहा है? इधर यू नो एवरीथिंग और आपको पहले से ही आता, यू आर सो हम्बल की ठीक है यार, कोई बता रहा है तो सुन लेते हैं, है ना? डाउन टू अर्थ। ओके, चलो, सो नेक्स्ट केस देखते हैं। तो नेक्स्ट जो फिफ्थ वेरिएशन है, सपोज अभी तक हम क्या देख रहे थे? सिंपल, मुझे डेटा यहाँ पे फिल करना था और ऊपर डेटा था, मास्टर डेटा। बट रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। इट इज पॉसिबल कि आपको जो डेटा चाहिए वो किसी और जगह पे हो सकता है, राइट? सपोज लेट्स गो विद द एग्जांपल, आई नीड टू फिल अ बोनस। अगेन मुझे बोनस फिल करना है इस कॉलम में, राइट? एंड मेरा डेटा सेट है नेक्स्ट शीट में, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट शीट, टेबल 2 में मेरा डेटा सेट है। क्लिक ऑन दिस, ये देखिए दिख रहा है, दिस इज टेबल 2, यहाँ पे है एक नए शीट में, राइट? और मुझे डेटा ये यहाँ पे लेके आना है। सो कैसे करते हैं? पहले तो इसको डेटा फॉर्मेटिंग कर लो, नहीं तो वापस गड़बड़ हो जाएगा, राइट? तो सिलेक्ट दिस एंड इंसर्ट एंड फॉर्मेट किया, गुड। नेक्स्ट, आई विल नॉट थिंक कि कैसे होता है, हमें जो फॉर्मूला आता है वो अप्लाई करेंगे, दैट्स इट। सो सिलेक्ट, देन इंसर्ट, sorry, formulas, insert function and VLOOKUP, right? Press OK। तो यहाँ पे lookup वैल्यू क्या आएगा? हाइड दिस, थोड़ा ऐसे ड्रैग कीजिए इस तरफ, एम्प्लॉय आईडी, वाई एम्प्लॉय आईडी कॉमन है, देन गो टू टेबल अरे। टेबल अरे मतलब सोर्स टेबल। सोर्स टेबल कहाँ है? शीट 2 में है, राइट? मतलब यहाँ पे। तो आई विल सिलेक्ट दिस
and जो मुझे पता है I will select the table, that's it, will not do anything. Then press OK से open कीजिए और यहाँ पे इंडेक्स क्या आना चाहिए, index again 2. Why? Because this is a second column. Press OK, right? index 2 क्यों लिया हमने, ये पहला था और ये सेकंड था, राइट? यहाँ पे आंसर आ रहा है, डबल क्लिक कीजिए, क्लियर? सो आपने डेटा फॉर्मेटिंग नहीं किया है, दैट्स व्हाट यू सी सम डिफरेंट वैल्यूज, सॉरी डिफरेंट फॉर्मेट में आप देख रहे हैं, बट इफ यू डू फॉर्मेटिंग आ जाएंगे आपको आंसर, राइट? ये देखिए, सो ये फिफ्थ वेरिएशन है, यू कैन अप्लाई द VLOOKUP अक्रॉस द शीट एज वेल, मतलब अलग अलग शीट से आप डेटा कंपाइल कर सकते हो एक जगह पे। ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप कुछ चेंज नहीं करना है, आपको सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है जो हम लाइक वी आर लर्निंग फ्रॉम इन दिस लेक्चर, स्टार्ट ऑफ अ लेक्चर, पूरे लेक्चर में हमने जो फॉलो किया है उसे ही फॉलो करना है, राइट? लॉजिकल हो, अक्रॉस द डिफरेंट शीट हो, एवरीथिंग। नाउ वन मोर लेवल हायर जाते हैं अभी, लेट्स सी वी हैव अ एम्प्लॉय आईडी एंड वी वांट अ बोनस, बट दिस टाइम ये बोनस दूसरे फाइल में है डायरेक्ट, नॉट इवन इन द सेम फाइल। कौन सा फाइल? लेट मी ओपन द फाइल, ये देखिए, सो आई हैव VLOOKUP table 2 करके एक फाइल है, दिख रहा है? इसमें क्या है चेक कीजिए, देखिए दिख रहा है टेबल 2, राइट? टेबल 2 यहाँ पे है, VLOOKUP टेबल 2। सो इस फाइल से मुझे डेटा वहां पे कॉपी करना है, कॉपी मतलब कंसोलिडेट करना है, वी आर एक्चुअली नॉट कॉपिंग एनीथिंग, कंसोलिडेट करना है। तो सेम केस आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इससे इमीडिएटली, इंसर्ट एंड टेबल, राइट? आपको कुछ कलर वलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कीजिए, राइट? दैट्स इट। कुछ ऐसे ब्लैक वगैरह करना है फॉन्ट तो यू कैन मॉडिफाई द फॉन्ट साइज, क्लियर? अभी मुझे यहाँ से डेटा उस फाइल में कॉपी करना है, देख रहे हैं 2 फाइल ऑलरेडी ओपन है, ये हम जो क्लास में सीख रहे हैं ये जहाँ से मुझे कॉपी करना है। लेट मी ओपन दिस फाइल, ओके? यहाँ पे भी विल यूज द सेम ट्रिक, हमें जो आता है वही करते हैं, विल नॉट यूज एनी अदर ऑप्शन। सो यहाँ पे लुकअप मुझे वर्टिकली फिल करना है, सिलेक्ट इंसर्ट formulas, insert function and VLOOKUP, press OK, हो गया। देन लुकअप वैल्यू यहाँ पे जो दिख रहा है इट विल बी एम्प्लॉय आईडी, ये क्या रहेगा? एम्प्लॉय आईडी रहेगा, ओके? क्योंकि दोनों फाइल में कॉमन है, इफ यू ऑब्जर्व सेकंड फाइल ओपन हो रहा है कि हाँ, ये देखिए एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पे भी, और एम्प्लॉय आईडी इज देयर इन द अदर टेबल एज वेल, इस टेबल, राइट? देन टेबल अरे इस केस में क्या होगा? जो नया फाइल है और नए फाइल में जहाँ पे सोर्स है वहां पे, तो यहाँ पे क्लिक करना है, गो टू टेबल 2 एंड देन सिलेक्ट, ओके? हो गया। यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है बट नॉट एन इशू। और यहाँ से आगे इंडेक्स क्या होगा? दिस इज 1, दिस इज 2, सो आई विल सिलेक्ट, सॉरी आई विल सिलेक्ट 2 हियर, राइट? प्रेस ओके। ये देखिए ये मैंने फॉर्मेटिंग करके रखा है इसलिए एग्जैक्टली आपको परसेंटेज आ रहा है, चेक बराबर आ रहा है सबके। सो दिस इज अ 6th वेरिएशन ऑफ VLOOKUP जो वर्क होता है अक्रॉस डिफरेंट फाइल्स। समझ में आया? एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने कैसे ग्रेजुअली प्रोग्रेस किया? स्टार्टेड विथ वेरी बेसिक, जो VLOOKUP का बेसिक है उससे समझ लिया, रियल वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम्स थे, रियल वर्ल्ड में कैसे इम्प्लीमेंट होता है उसके बारे में हमने समझा, राइट? देन वी स्टार्टेड यूजिंग VLOOKUP, तो फर्स्ट इटरेशन में बराबर आया। सेकेंड टाइम वी यूज समथिंग कॉल्ड ऑप्शनल पैरामीटर,
और रेंज लुकअप। एक्चुअली पहले भी हम यूज करते थे उससे, वो सिर्फ ट्रू ऑटोमेटिकली लिख के आता था, हमने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया। ओके, सो ओनली थिंग व्हाट वी डिड इज लुकअप में फॉल्स यूज किया टू गेट अ एग्जैक्ट आंसर। हमारे आंसर गलत आ रहे थे तो इसलिए हमने उसे यूज किया। देन उसके बाद के एग्जांपल में हमने कंबाइन किया मल्टीपल वीलुकअप, क्योंकि एक वीलुकअप से काम नहीं होता था, तो दूसरे एक वीलुकअप एक टेबल पे उसका डेटा आ गया तो वो यूज करके दूसरे पे अप्लाई किया सेकंड टेबल पे, राइट। नेस्टेड वीलुकअप आप बोल सकते हो। देन you can use the next one is across the same file, logical VLOOKUP, logical VLOOKUP, जहाँ पे हमें वैल्यू नहीं थी बट लॉजिकली उसने कैलकुलेट करके आपको दिया। Then next iteration में we used in a different sheet, अलग sheet से हमने डेटा कंसोलिडेट किया। and then last one अलग फाइल से डेटा हमने कॉपी किया। okay, clear everyone? So this is how 7 stages अलग अलग वेरिएशन से हमने डेटा यहाँ पे स्टोर किया है। सो जनरली आप ये क्लोज करके ओपन करते हो तो ये रिलेशन मेंटेन करता है इस फाइल और इस फाइल के बीच, तो इसलिए आप जब भी ओपन करते हो आपको पूछता है अपडेट करना है, ये करना है, वो करना है, आप कैंसिल करके आगे बढ़ सकते हो बिकॉज इट क्रिएट्स अ रिलेशन। फॉर्मूला में रिलेशन है ना, वो मेंटेन करने के लिए ट्राई करता है जब भी आप ये फाइल ओपन करते हो तो। ओके, क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड? सर ते नेम वरून सॅलरी फाइंड आउट करायचं परत एकदा सांगता का कसं होईल ते पॉसिबल? जर नेम कॉपीज वरून असतील, सेम, राईट? नाही म्हणजे सेम नेम कॉपी म्हणजे डुप्लिकेट असतील, सपोज ओके, अर्जुन सो शर्मा लेट्स 5 टाइम्स ट्राई आहेत, कॉपी। यहाँ पे आप जस्ट सेकेंड, let modify this one and this one, right? Okay, so okay, reality में it might be possible but एक ही पर्सन के मल्टीपल सैलरीज इज नॉट पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय आईडीज नाम का एक और पैरामीटर, नहीं तो कुछ अलग यूनिक वैल्यूज आइडेंटिफाई करते हैं डेटा में जब भी ये डेटाबेस क्रिएट होता है सैलरी और नेम का। सो जनरली दे ट्राई टू क्रिएट इट ऑन अ यूनिक वैल्यूज, बट नाउ एज फॉर एग्जांपल विल अंडरस्टैंड कि गलती से किसी ने एक ही आदमी को 3 सैलरी दिया है, मे बी 3 शिफ्ट में काम करता होगा, है ना। सुबह का एक सैलरी अलग का एंड आफ्टरनून। ओके, सो इनिशियली आपको एक देख रहे हो यहाँ पे कि इट इज ऑलरेडी अपडेटिंग कि ये दोनों का नाम नहीं है तो ये एरर दे रहा है, राइट? ओके, एंड इफ आई ट्राई टू अप्लाई द सैलरी अगेन, लेट मी रिमूव दिस एंड क्लिक ऑन फॉर्मूला, इंसर्ट फंक्शन, VLOOKUP, प्रेस ओके। लुकअप वैल्यू क्या आएगा? अर्जुन शर्मा। इट इज नॉट अर्जुन शर्मा, द नेम कॉलम। टेबल अरे क्या आएगा? क्लिक ऑन टेबल अरे, नेम से स्टार्ट होगा एंड आई विल कम टू दिस, राइट? एंड कॉलम इंडेक्स, आई नो दिस इज 3 because 1 2 and 3, right? So I know it will give an incorrect answer, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी फॉल्स करता हूँ, देन प्रेस ओके, आ गया एंड डबल क्लिक। सो आप देख सकते हो इवन दो देयर आर मल्टीपल रिकॉर्ड्स, फर्स्ट रिकॉर्ड क्या है? फर्स्ट इंस्टेंस मतलब पहला रिकॉर्ड, ये तीनों को पहली बार अर्जुन शर्मा को वैल्यू क्या है ये, तो ये हमेशा वही वैल्यू यूज करेगा जब भी आपको आउटपुट देना है। इट डजेंट मैटर कि आगे जाके अर्जुन शर्मा है कि नहीं, क्योंकि उसे एक बार रिलेशन मिला तो इट विल नॉट आइडेंटिफाई ऐसे। मग ओके, सर नेम नुसार फाइंड आउट करणं हे एररच आहे ना मग? यस एब्सोल्युटली, मग ॲज अ प्रायमरी की एम्प्लॉय आयडीच यूज करावं लागेल मॅन्डेटरी? यस एम्प्लॉय आईडी है। आपको सिर्फ एग्जांपल बताने के लिए हाउ टू यूज ऑप्शनल पैरामीटर, तो मैंने ये क्रिएट किया है एग्जांपल। रियल वर्ल्ड में प्राइमरी की, बट एक्चुअली दिस इज नॉट अ मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू एक्सेल, तो इसलिए आई डोंट वांट टू कंफ्यूज एवरीवन। बट जब आप आगे जाके सीक्वल पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा
कि व्हाट आर जॉइंट्स, व्हाट इज टेबल, प्राइमरी की क्या रहता है, फॉरेन की क्या रहता है, कंपोजिट की क्या रहता है, राइट? ऑल दोज थिंग्स यू विल गेट and we will understand in more details. Clear? समझ में आया सबको? Hope everybody understood what is happening. So definitely तो homework क्या रहेगा? It's very simple. ये पूरा टेबल आपको फिल करना है. ओके? जो पूरा टेबल है, अरे कुछ ओपन है क्या? Something is open. ओके. सो ये जो पूरा टेबल है ये फिल करना है आपको. मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, बट यू कैन, इट इज योर होमवर्क. इस पे सारे वेरिएशन व एग्जांपल्स क्लियर हो जाएंगे. चाहिए तो ये भी फिल कर सकते हैं. क्लियर? समझ में आया सबको? एवरीवन क्लियर? Good then. So I will upload the lecture immediately, okay, so that you can refer this lecture if you want and complete your homework. तो again this is Saturday Sunday weekend है, तो hopefully जो इस हफ्ते का पुराना लेक्चर होमवर्क क्लियर है, होमवर्क बाकी है वो भी आप क्लियर कर सकते हैं. Good then. So that's it from my side. Thank you. Thanks a lot everyone for your time. Okay. सर वो HR एक्टिविटी का क्या था? Like what's the agenda? I guess it is already shared in the group. कुछ One second. activity by industry expert ऐसा कुछ है, right? Title. So I guess HR related कुछ रहेगा. Communication, interview preparation and all those things. जो आपको soft skill basically, Okay. HR is soft skill, not the technical one. हम जो पढ़ते हैं day to day वो technical हो गया, non technical आप बोल सकते हो, हाँ? Okay. Okay then, thank you. चलो, I am disconnecting. आपको कुछ डाउट है तो you can definitely send me a WhatsApp message आप भेज दीजिए. We can connect. Directly screenshot error का डाल दो, मैं reply कर दूंगा. Okay? चलो, thank you. Bye.